हम लोग को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मजबूत होकर के और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर हमारे नेता ने प्रण लिया था 20 के विधानसभा के चुनाव में कि हम शासन सत्ता में जाएंगे तो हम सबसे पहले सरकारी नौकरी देंगे, और उसको प्रमाणित किया। 17 महीने के शासनकाल में उसको अमली जामा पहनाने का काम किया, और वो फिर समय आया है। हमारे बाप दादाओं को हाथ में चप्पल लेके चलने पे मजबूर किया, और इस सब चीज़ों से जब लालू यादव ने आज़ादी दिलाया तो उसको जंगल राज कहा। सूचना मिला कि हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो उसकी चिंता की और घोषणा किया कि हम प्रत्येक घर को हर एक महीने 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, मेरे साथ अभी जहानाबाद के विधायक सुदय यादव हैं। सर, अत्रि विधानसभा क्षेत्र में सर आए हैं, संदेश क्या है? दंगल प्रतियोगिता में आए हैं सर। देख लीजिए भाई, यहाँ परंपरागत तरीके से माता कुंती देवी की याद में दंगल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। सबसे पहले माता कुंती देवी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जहाँ भी हैं हम लोगों पे कृपा बना के रखें, ताकत दें कि हम लोग लालू यादव के दुश्मनों से, लोकतंत्र के, सामाजिक न्याय, संविधान विरोधी ताकतों से हम लोग को लड़ने की ताकत मिले। आज दंगल तो यहाँ हो ही रहा है, लेकिन हम भाई अत्रि के महान जनता से और ख़ास करके युवाओं से हम अपील करेंगे कि 6 महीने के बाद जो लोकतंत्र का संग्राम होना है, दंगल होना है, उसमें सब लोग संयमित रह के, है ना, इसी के चलते हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों से हम पीछे रह जा रहे हैं। हम लोग को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मजबूत होकर के और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर हम लोग इस मिशन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो आज जितने भी युवा हैं, जो शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, जिस तरह हमारे नेता ने प्रण लिया था 20 के विधानसभा के चुनाव में कि हम शासन सत्ता में जाएंगे तो हम सबसे पहले सरकारी नौकरी देंगे, और उसको प्रमाणित किया। 17 महीने के शासनकाल में उसको अमली जामा पहनाने का काम किया, और वो फिर समय आया है ना। कई तरह का दृढ़ संकल्प लिया है हमारे नेता ने, तेजस्वी यादव ने, खास करके आधा आबादी महिलाओं के लिए प्रत्येक महीना 2500 रुपया दे करके, क्योंकि उन्होंने चिंता किया, गरीब गुरुआ असहज के घरों में गया और घर में जाकर के जो व्यवस्था देखा, महिलाओं के बीच में जो कोलाहल देखा, असहजता का भाव देखा, उनको लगा कि नहीं, महिलाओं के लिए हम लोग कुछ करना चाहिए। और उसी के चलते उन्होंने ये किया है कि हम प्रत्येक महीने हर महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम करें। अभी हम लोग जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं जिन इलाकों में, वहाँ लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के मानने वाले लोगों के गाँव में रोज़ दिन बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा छापेमारी की जा रही है। लाख लाख रुपया फाइन किया जा रहा है। जो 10,000 रुपया भी नहीं दे सकता है साल में, उसको लाख लाख रुपया को फाइन किया जा रहा है। हमारे नेता ने इसकी चिंता की। जब उनको सूचना मिला कि हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो इसकी चिंता की और घोषणा किया कि हम प्रत्येक घर को हर एक महीने 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तब हमारा लोग स्वतंत्र होगा और अपने रोजगार की तरफ अग्रसर होगा। उतना ही नहीं कहा, ये बूढ़ा बुजुर्ग जो चाचा बाबा लोग हैं, नाना दादा, ये इन लोगों को धोती गमछी की व्यवस्था नहीं हो रही थी, दवा की व्यवस्था नहीं हो रही थी अपने, उसके लिए भी कहा कि नहीं, हम वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब को बढ़ा करके 1500 रुपया करने का काम करें। 2025 का सियासी दंगल है सर। नहीं, सियासी दंगल नहीं है। आप मेरे नेता के बारे में किसी भी परिस्थिति में सियासी दंगल नहीं करेंगे। आप याद करिएगा कि 20 के विधानसभा के चुनाव में अकेले पूरे बिहार में डंके की चोट पे तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम शासन सत्ता में जाएंगे तो सबसे पहले बिहार के नौजवानों के चेहरे पे जो उदासी है, उस चिंता को हम दूर करने का काम करेंगे और 10 लाख सरकारी नौकरी देने का एक काम वीडियो वायरल हुआ था अभी से, सम्राट चौधरी एक भवन में बैठे हुए थे, बीजेपी बोल रहे, सम्राट चौधरी बोल रहे थे लालू यादव पर नहीं बोलना, आप तेजस्वी यादव के खिलाफ है जो नहीं जा सकती, इस तरीके का वीडियो वायरल हुआ था। क्या कहेंगे इस पर? उन लोगों के पास हमारे नेता और खास करके लालू प्रसाद यादव जी और
माने युवा तुर्क आर्थिक परिवर्तन के महायोद्धा तेजस्वी यादव उस पे के डर बारे में बोलने के लिए साहस ही नहीं है। अच्छा। ये लोग रणनीति बना रहा है बैठ करके कमरा में कि हम क्या बोले जो आम लोगों को हमारी बात समझ में आए। इन लोगों के पास कोई रणनीति नहीं है। अब एक वो घिसा पिटा रणनीति है। अभी हमारे भाई सतीश जी बोल रहे थे कि उसको ये लोग जंगल राज कहा कि हमारे बाप दादाओं को साइकिल पर नहीं चलने दिया, हमारे बाप दादाओं को हाथ में चप्पल लेके चलने पे मजबूर किया, और इस सब चीज़ों से जब लालू यादव ने आज़ादी दिलाया तो उसको जंगल राज कहा।